अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ आज की 5 बड़ी और अहम तरीन खबरें और नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि नॉन फाइलर असातिज़ा को तरक्की नहीं दी जाएगी, टैक्स रिटर्न जमा करवाने होंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, फाइलर और नॉन फाइलर्स के घेरा हुकूमत ने मज़ीद तंग कर दिया है, और ख़ास तौर पर अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और अगर आपकी सालाना इनकम इतनी है कि आपको फाइलर होना लाजमी है, तो फिर तमाम तर मुलाजमीन जो है वो पहली फुर्सत में बगैर वक्त ज़ाया किए फाइलर बने। चूँकि इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जितने भी नॉन फाइलर सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी आने वाले दिनों में रोक ली जाएंगी, और उनको किसी किस्म का जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगा, और मज़ीद भी नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं हुकूमत की जानिब से। जैसे कि खबर आपके सामने है कि प्रमोशन के लिए फाइलर होना लाजमी करार, नॉन फाइलर की सूरत में सीनियरिटी में मौजूद असातिज़ा की तरक्की रोक कर फाइलर को मौका दिया जाएगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नॉन फाइलर्स हैं उनको किसी किस्म की तरक्की, किसी किस्म की प्रमोशन नहीं मिलेगी। दूसरी सूरत में अगर आप महकमे में सीनियर हैं और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की प्रमोशन आपका हक है, तो फिर भी आपकी जो प्रमोशन है, आपकी जो तरक्की है वो इस वजह से रोक ली जाएगी कि आप नॉन फाइलर हैं, और आपसे जो जूनियर असातिज़ा कराम है, जूनियर जो मुलाजमीन हैं, उनको प्रमोशन दी जाएगी, उनको तरक्की दे दी जाएगी। फैसला तमाम कैडेट के असातिज़ा पर लागू होगा। ग्रेड 15 में तरक्की के लिए PSTs को 3 दिनों में टैक्स रिटर्न जमा करवानी होंगी। यानी कि ये एक घेरा मजीद तंग कर दिया गया है कि मजीद अगर तफसीलात की बात करें तो महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने नॉन फाइलर असातिज़ा को तरक्की न देने का फैसला करते हुए प्रमोशन को फाइलर होने से मशरूत कर दिया है। इस ज़मन में गुज़श्ता रोज़ एक हदायतनामा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो तमाम PSTs जो ग्रेड 15 की पोस्ट के लिए प्रमोशन जोन में हैं अपने FBR रिटर्न 3 दिन के अंदर दफ्तर में जमा कराएं। नॉन फाइलर की सूरत में मज़कूरा तलब की गई अदम फ्राहमी पर प्रमोशन से रोक दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा हदायत तमाम कैडर के असातिज़ा के लिए होंगी, और आइंदा से तमाम तरक्की के केस टैक्स रिटर्न जमा कराने पर ही मज़ीद मरहल से गुजरेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको समझ आ चुकी होगी, ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा से खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, और अगर आप भी प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आप बगैर वक्त ज़ाया किए जल्द अज जल्द फाइलर बन जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, आज की दूसरी बड़ी खबर है कि हुकूमत का कई इदारे ख़त्म और कुछ को दूसरों में जम करने का मंसूबा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हुकूमत इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। बेसिकली हुकूमत का मंसूबा कुछ यूँ है कि कौमी खजाने पर सरकारी मुलाजमीन का और पेंशनर्स का जितना भी बोझ है उसको कम से कम किया जाए, और इस हवाले से पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा वर्क कर भी चुकी है। जैसा कि पेंशन इस्लाहात लाई जा रही हैं, और पेंशन इस्लाहात लाने का मकसद या फिर इदारों को ख़त्म करने का, इदारों की डाउन साइजिंग करने का, राइट साइजिंग करने का, या फिर प्राइवेटाइजेशन करने का, निजीकारी करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि कौमी खजाने पर मुलाजमीन और पेंशनर्स का जो बोझ है उसको कम से कम किया जा सके। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि ग्रेड 1 से 5 तक की असामियाँ आउटसोर्स की जाएंगी, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह हुकूमत इदारों की राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग या फिर प्राइवेटाइजेशन करती है, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत अगर बेशतर इदारों, महकमों की डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग या फिर प्राइवेटाइजेशन करती है, तो इससे जो पेंशन का बिल है वो कम बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब मुलाजमीन प्राइवेट हो जाएंगे या फिर बेशतर महकमे या वजारतें या फिर इदारे बंद हो जाएंगे, तो मुलाजमीन कम हो जाएंगी, नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब सरकारी मुलाजिम कम होंगे तो फिर पेंशन का बोझ भी ऑटोमेटिक ही कौमी खजाने पर कम होगा। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, बात करते चलें इनकम टैक्स के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कि 6 से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 1% टैक्स अदा करना होगा। ऐसे मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के दरमियान है, तो ऐसे तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% जमा करवाना होगा, जबकि 12 से 22 लाख पर 11%, 6,000 फिक्स्ड टैक्स होगा। इसी तरह 32 लाख पर 23,000 और 1,16,000 फिक्स्ड टैक्स होगा। इसी तरह 41 लाख पर 30% और 3,40,000 रुपये फिक्स्ड टैक्स होगा, जबकि 1 करोड़ तक पेंशन पर टैक्स तशना होगा। ऐसे पेंशनर्स जिनकी सालाना पेंशन 1 करोड़ रुपए तक है,
ان کو کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ماہانہ 50,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک پینشن لینے والوں پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ بڑی خبر آپ کے سامنے ہے کہ 1 کروڑ تک پینشن پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو لہذا تمام تر جو پینشنرز ہیں وہ تسلی رکھیں، پینشن پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ تفصیلات کے مطابق فائنانس بل 2025-26 میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس سے متعلق انکم ٹیکس آرڈیننس منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی تمام تر تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ اوورآل اگر بات کریں، فائنانس بل کے مطابق 6 لاکھ تک تنخواہ دار ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، جبکہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ لینے والے افراد پر 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ یعنی کہ ایسے ملازمین جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے ہے اور سالانہ آمدن 6 لاکھ روپے بنتی ہے تو ان پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے سلیب میں تنخواہ دار طبقے پر 1% انکم ٹیکس 6 لاکھ سے زائد رقم پر عائد ہوگا۔ بل کے مطابق 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک سالانہ تنخواہ لینے والے ملازمین پر 6,000 روپے فکس ٹیکس عائد ہوگا اور 11% انکم ٹیکس دیں گے، جبکہ تیسرے سلیب میں تنخواہ دار طبقے پر 11% انکم ٹیکس کا اطلاق 12 لاکھ سے زائد رقم پر عائد ہوگا۔ اسی طرح 22 لاکھ سے 32 لاکھ سالانہ تنخواہ پر 1,16,000 فکسڈ ٹیکس اور 23% انکم ٹیکس ہوگا۔ اسی طرح چوتھے سلیب میں تنخواہ دار طبقے پر 23% انکم ٹیکس کا اطلاق 22 لاکھ سے زائد رقم پر عائد ہوگا۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 3,46,000 فکسڈ ٹیکس اور 30% انکم ٹیکس عائد ہوگا، جبکہ پانچویں سلیب میں تنخواہ دار طبقے پر 30% انکم ٹیکس کا اطلاق 32 لاکھ سے زائد رقم پر عائد ہوگا۔ بل کے مطابق 41 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہ لینے والوں کو 6,16,000 فکسڈ ٹیکس اور 35% ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جبکہ چھٹے سلیب میں تنخواہ دار طبقے پر 35% انکم ٹیکس کا اطلاق 41 لاکھ سے زائد رقم پر عائد ہوگا۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد پینشن پر انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ پینشن وصولی پر 5% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ سالانہ 1 کروڑ تک پینشن وصولی کرنے والوں کو ٹیکس استثناء ہوگا۔ یعنی کہ ناظرین گرامی، جیسا کہ بجٹ سے پہلے اس طرح کی کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی اور خاص طور پر جو پینشنرز ہیں وہ اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان تھے اور پینشنرز کو کہا جا رہا تھا کہ ماہانہ 60,000 روپے پینشن لینے والوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ تو اب یہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ ماہانہ اگر آپ کی پینشن 2 لاکھ روپے بھی ہے، کہ ماہانہ اگر آپ کی پینشن 5 لاکھ بھی ہے، 7 لاکھ بھی اگر آپ کی ماہانہ پینشن ہے تو بھی آپ کو کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ادا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔